हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सब बच्चों को। अभी जो नया टॉपिक लेके आए हम, ये है रूट 13 ऑन नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन आप लोगों को पता होगा, जिस पे 1 2 3 4 5 ये सब हम लोग शो करते हैं। लेकिन ये इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको वॉच करना है। ये बहुत सारे बच्चों की डाउट्स आते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सबसे पहले आप इधर देखिए, जो मेरे पास ये प्राइम नंबर है अंदर देखिए 13, और इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि रूट लगा हुआ है इसमें, इसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो जो 13 है, 13 को हम ऐसे दो नंबर में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें स्क्वायर करने के बाद मेरे पास रूट 13 आ जाए। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 3 का स्क्वायर, और ये कितना है 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास 9, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4, और दोनों को प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 13। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को ये लेना है। तो मान लीजिए कि मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया, सपोज करिए इस तरीके से, और ये हमने ले लिया 3 और ये ले लिया हमने 2। तो अगर हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या देखते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास एच हमें मालूम ही नहीं है, और पी कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं देखिए, और बेस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2, और 2 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और दोनों को प्लस करेंगे कितना बनेगा 13, और एच का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा ऊपर, रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रहा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे किस तरीके शो करेंगे, यहीं से हमें हिंट मिलती है। ये आप देख रहे हो ना डायग्राम, यहाँ से यही हमारे पास हिंट मिलती है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे पॉइंट लाएंगे, 0 से लेके, जैसे यहाँ 1 होता है, ये 2 है, यहाँ 3 है, तो ये हमने 3 को इंडिकेट कर लिया, और ये 3 सेंटीमीटर का हमने इसमें आर्क लगा लिया, कट लगा लिया। इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 90 का एंगल बनाना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, छोटी क्लास में बताया गया है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ करी है 90 वाली, इस लाइन को हम लोग एक कंपास की हेल्प से ये कट लगाएंगे, और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हमारे पास, ओनली 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। मेज़र कर लीजिएगा स्केल से। तो आप लोग अब देखिए, ये डायग्राम कुछ हमारे पास ये बन गया, हमारे पास बेस 3 सेंटीमीटर, और ये बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर। देखो इससे मैच भी कर रहा है, देखिए आप, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है। इसको यहाँ ज्वाइन करोगे, जब ज्वाइन करोगे तो जो हमने यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल रखा है, इसको ही आप एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा 13। और कंपास का जो मेन पॉइंट है वो यहाँ रखिए, और जो पेंसिल वाला पॉइंट है उसे यहाँ रखिए, और इस तरीके से आप एक आर्क लगा दीजिए इसी नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन है बेटा आप लोगों की, ये वाली। तो जो पॉइंट यहाँ पे कट लगाएगा, ये जो पॉइंट आएगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, √13। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, लोकेट √13 ऑन नंबर लाइन। इस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर लिया, और इसको हम लोग स्क्वायर इसलिए लिया ताकि हमें पहले बनाना होता है कि किस तरीके से √13 आएगा, और इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन √13। ठीक है, सो थैंक यू इसके लिए। आगे अभी इसका थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या यहाँ पे 4.6, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, तो 4.6 को, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए और टफ हो जाता है कि सर ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इसको बनाएं। तो मैंने देखो काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करी है आपकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.6 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आराम से देखिए, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी समझ में आएगा आपको। 4.6 का लाइन हमने ड्रॉ किया, 4.6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ हमने ए और बी लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब ए और बी हमने नोटेशन दे दिया इसका। इसके बाद हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का, ओनली 1 सेंटीमीटर का हमने, देख रहे हो आप, एक्सटेंड किया इस लाइन को। तो बी से सी तक हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है जी, क्लियर है आपको। अब हमने क्या किया, कंपास से सी पॉइंट से
और इधर ए पॉइंट से हमने आर्क लगाना स्टार्ट कर दिया। सी पॉइंट से लगाया वो कुछ इस तरीके से लगेगा, और ए पॉइंट से लगाया वो कुछ इस तरीके से लगेगा। इसको हमने, अब जनरली कह सकते हो इसको बाइसेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। AC लाइन को आपको बाइसेक्ट करना है आर्क लगाने के साथ, मतलब सी से लगाएंगे, आप इधर भी लगाओगे इधर भी लगाओगे, यहाँ से ए से लगाएंगे तो ये कट लगाइए और आपका ये कट लगाइए। तो इसको हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को लगा देंगे हम लोग O, क्या मानेंगे O, और O पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल। सबको समझ में आया बेटा, क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, इसका सेमी सर्कल। अब बी जो पॉइंट है यहाँ हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो आपको अच्छे से आता होगा। 90 का एंगल बनाया तो ये जो लाइन आपकी कट कर रही है, देख रहे हो आप, ये लाइन कट करेगी। तो फ्रॉम बी पॉइंट से, और यहाँ कंपास का मेन पॉइंट रखिए जो आयरन वाला होता है, ये पेंसिल वाला पॉइंट रखिए। तो यहाँ पे आप जब पेंसिल वाला पॉइंट रखोगे तो इसको आप एक आर्क के फॉर्म में, ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन को काटेगी, मतलब आर्क जो है वो इस लाइन को आगे से काटेगा। जो ये पॉइंट आएगा वही पॉइंट आपका क्या रहेगा, √4.6। बहुत ईजी है, आप करने की ट्राई करिएगा, और वीडियो को काफ़ी टाइम आप रिपीट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू, आप लोग लाइक भी करिएगा इसको और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।